वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर फ्लेम। इस वीडियो में हम बाबर से संबंधित कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिनसे विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे तौर पे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना के छोटे से राज्य में हुआ था। फरगना आधुनिक उज्बेकिस्तान में पड़ता है। उज्बेकिस्तान मध्य एशिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर के पिता तैमूर वंशीय थे और बाबर की माता मंगोल वंशज थी। बाबर 11 वर्ष की अल्प आयु में 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर आसीन हुआ। बाबर का उज्बेक शासकों से लंबे समय तक संघर्ष चला आ रहा था। इन्हीं उज्बेक शासकों से बाबर तुगलमा युद्धपत्ति भी सीखा। सन 1501 ईस्वी में बाबर ने समरकंद को जीता। क्या हुआ कि जब बाबर समरकंद को जीतता था तो फरगना इसके हाथ से निकल जाता था। जब फरगना को जीतता था तो समरकंद इसके हाथ से निकल जाता था। एक समय ऐसा आया जब इसके हाथ से दोनों निकल गया। इसके बाद बाबर काबुल की ओर प्रस्थान किया और सन 1504 ईस्वी में उसने काबुल को जीता और गजनी को अपना राज्य बनाया। 1507 ईस्वी में बाबर बादशाह की उपाधि धारण किया और उसकी जो पैतृक उपाधि थी मिर्जा, उसको त्याग दिया। बाबर का उज्बेक शासकों से लगातार संघर्ष हो रहा था। वह मध्य एशिया में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। इसी वजह से भारत में धन की लालसा से उसके प्रति रुझान बढ़ता चला गया। बाबर का भारत में पहला आक्रमण सन 1518-19 के आसपास यूसुफजाई जाति के विरुद्ध हुआ और इसी क्रम में उसने बाजौर और भेरा भीरे किले को जीता। सन 1519 ईस्वी में बाबर खैबर दर्रे को पार किया, परंतु कुछ समय पश्चात वह फिर वापस चला गया। बाबर 1524 ईस्वी में पुनः आया और पेशावर पर हमला किया। पेशावर अभियान के ही समय उसे इब्राहिम खान लोदी और दौलत खान लोदी के बीच मतभेद की खबर सुनी। इसी बीच दौलत खान लोदी अपने पुत्र दिलावर खान लोदी को बाबर के पास भारत पर आक्रमण करने के लिए संदेश भिजवाया। संभवतः इसी क्रम में राणा सांगा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एज वेल एज गॉड ब्लेस ऑल।